आप सबको जय मसीह की। मैं पास्टर जॉन मुर्मू दुमका से, हेब्रोन फेलोशिप दुमका से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के वचन मनन के लिए। आइए सर्वप्रथम हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में हम उसके वचन की ओर आगे बढ़ेंगे। आइए प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, आज एक बार फिर से हम आपके चरणों के पास आते हैं। आपके जीवित वचन को हमें सीखने में, हमारी मदद करने में आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हमारी अगुवाई करें। और इसके लिए प्रभु हम आपके पास आए हैं। बीते दिनों की सारी सुरक्षा के लिए, सारे रक्षा संभाल के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और हम चाहते हैं प्रभु आपकी निकटता में हम बने रहें, आपकी महिमा हो, आपके वचन को हम समझ सकें। और इसके लिए प्रभु आप हमारी अगुवाई करें। सारी आदर और महिमा आपको देना चाहते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र नाम में अर्पण करते हैं। दया से सुने और ग्रहण कीजिए, आमीन। एक बार फिर से हम सब इस चैनल पर परमेश्वर के वचन को अध्ययन करने के लिए शामिल हो पा रहे हैं। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं और आप सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप लोग जितने भी वचन के खोजी हैं, जितने भी आप धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, आप लगातार इन वचनों को जरूर सुनते हुए आशीष को पा रहे होंगे और अपने जीवन को कैसे प्रभु के साथ चलाना है उसमें जरूर आपको कहीं ना कहीं मदद मिल रही होगी, मुझे पूरा विश्वास है। आइए हम अपने रोमियो की पत्री के अध्ययन को आगे बढ़ाएं और इसमें दूसरे अध्याय के बाकी हिस्से को आज हम देखना चाहेंगे। शुरुआत के रोमियो की इस पत्री में पहले और दूसरे अध्याय को जब हम देखते हैं तो अधिकतर हम ये देखते हैं कि परमेश्वर किस प्रकार से अपने प्रकोप को प्रकट करता है, अपने क्रोध को प्रकट करता है। और उसी के बारे में अधिकतर हमने बात किया। हमें पता चला कि क्यों पाप के कारण परमेश्वर क्रोधी है। और दूसरे अध्याय को जब हम पिछले कुछ सप्ताह देख रहे थे, दूसरे अध्याय के पहले पद से लेकर के 16 पद के बीच में हम देख रहे थे कि कैसे कपटियों में परमेश्वर, कपटियों के जीवन से परमेश्वर कैसा बर्ताव करेगा, उस बात को हम देख रहे थे। और जब इस संबंध में बात कर रहे थे, हम देख रहे थे न्याय कैसे परमेश्वर कपटियों के साथ करेगा। परमेश्वर का न्याय कपटियों के लिए किस प्रकार है, उसे हम देख रहे थे। आज हम एक बहुत ही उससे आगे बढ़ते हुए जब हम इन दोनों अध्याय को देखते हैं तो परमेश्वर का जो न्याय है उसी के बारे में अधिकतर हम यहां पर प्राप्त करते हैं। न केवल परमेश्वर कपटियों के साथ, उनके साथ कैसा बर्ताव करता है उसके बारे में वो कहता है, बल्कि आज का जो भाग है जो हम 17 पद से लेकर के 29 पद तक देखने वाले हैं, रोमियो उसका 2 अध्याय 17 पद से लेकर के 29 पद के बीच में ये पूरा जो विचार है, जो विषय है, हमें मिलता है कि परमेश्वर धार्मिक व्यक्ति के लिए किस प्रकार से अपने न्याय को दिखाएगा। ऐसा नहीं है कि केवल कपटियों पर परमेश्वर का न्याय आएगा, बल्कि परमेश्वर धर्मी व्यक्ति पर भी, जो धार्मिक दिखने का प्रयास करते हैं, उनके जीवन में भी अपने न्याय को लाने वाला है। और उसका न्याय कैसा दिखेगा उसके बारे में थोड़ा सा आज हम बात करेंगे। पूरे हिस्से को हम नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन हम थोड़े थोड़े हिस्से में, जो कि शायद 15-20 मिनट का हमारा ये अध्ययन होगा, हम उसे बारीकी से देखने का प्रयास करेंगे। कई लोग हैं जो इस संसार में बड़े अच्छे, बड़े धार्मिक दिखते हैं और धार्मिक दिखना उनको अच्छा लगता है। वो अच्छा समझते हैं कि हम लोगों की नज़र में धार्मिक दिखाई दें। लेकिन ऐसे लोग एक बात भूल जाते हैं कि उनका जो बाहरी रूप से दिखावा करने वाला जो धार्मिक जीवन है, वही उन्हें नरक की ओर ले जाता है। आज हम देखेंगे कि जो लोग बाहरी तौर पर, बाहरी रूप से, बाहर से जो लोग धर्म के काम करते हैं, वे लोग नहीं बचने वाले हैं। उनके प्राण न्याय से नहीं बचने वाले हैं।
उनका जीवन बाहरी रूप से किया जाने वाला जो धार्मिक क्रियाकलाप है, उससे उनका प्राण, उनका आत्मा बचता नहीं है, बचाया नहीं जाता है। परमेश्वर जब देखता है तो भीतर से जो धार्मिकता का जीवन जीते हैं, ऐसे जीवन को ही बचाने की बात करता है। और यहां पर आइए इस खंड को थोड़ा सावधानी पूर्वक हम देखेंगे। हमें बिल्कुल भी अच्छी तरह से ये नॉलेज में हमारा होना चाहिए, हम इसे जानना चाहिए कि नरक जो होगा वो बहुत सारे धार्मिक लोगों से भरा हुआ रहेगा। 17 पद से लेकर के हम 20 पद तक पढ़ेंगे और इन्हीं में से कुछ विचारों को हम देखने का प्रयास करेंगे। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, रोमियो 2 अध्याय 17 पद से लेकर के 20 पद तक। यहां लिखता है, परंतु यदि तू यहूदी कहलाता है और व्यवस्था पर भरोसा रखता तथा परमेश्वर पर गर्व करता है और उसकी इच्छा को जानता और व्यवस्था में शिक्षित होकर उन बातों का समर्थन करता है जो अनिवार्य हैं, और अपने आप पर इस बात का भरोसा रखता है कि तू स्वयं अंधों का पथ प्रदर्शक, अंधकार में रहने वालों के लिए ज्योति, निर्बुद्धियों को समझाने वाला, बालकों का शिक्षक है, क्योंकि तुझे व्यवस्था में ज्ञान और सत्य का स्वरूप प्राप्त हुआ है। इन 4 पदों को जब हम देखते हैं, सबसे पहली बात, धार्मिक व्यक्ति के लिए परमेश्वर का जो न्याय है, उसमें पहली बात जो हम देखते हैं, परमेश्वर जब न्याय करेगा तो इसलिए न्याय करेगा क्योंकि धार्मिक व्यक्ति बड़ा आत्मविश्वास से भरा हुआ नजर आता है। द स्पिरिचुअल कॉन्फिडेंस ऑफ रिलीजियस मैन कैन लीड देम टू द जजमेंट। धार्मिक व्यक्ति का जो आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस जो उनके पास है, उसके वजह से वो न्याय के भागीदार होंगे। मेरे प्रियो, हमारी स्थिति ऐसी ना हो, इस प्रकार की ना हो कि हम बहुत कुछ जान गए हैं, बहुत कुछ हम समझ जाते हैं। हम कभी भी ऐसा ना सोच लें कि हम स्वर्ग को जा रहे हैं और सब कुछ ठीक ठाक है, कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, और पता चला कि हम नरक को पहुंच गए। हमें अपने जीवन के बारे में ध्यान देना अति आवश्यक है। यहां पर देखिए 17 पद का पहला हिस्सा कहता है, परंतु यदि तू यहूदी कहलाता है। कहने का मतलब, जो धार्मिक व्यक्ति परमेश्वर का न्याय को प्राप्त करेंगे, वो पहली बात किस बात का घमंड करते हैं? वंशावली का घमंड करते हैं, अपने आप का घमंड करते हैं। यहां कहता है, परंतु यदि तू यहूदी कहलाता है। 17 पद का पहला हिस्सा हमें याद दिलाता है उस समय के लोग अपने आप को किस बात के साथ जोड़कर अपने आप को बड़े सौभाग्यशाली समझते थे और अपने आप को औरों से बेहतर समझते थे। वे इब्राहिम के संतान होने का घमंड करते थे। उनकी सोच थी कि इब्राहिम के कारण वे स्वर्ग को चले जाएंगे, इब्राहिम के कारण हम उद्धार को प्राप्त करेंगे। मेरे प्रियो, आज का जो मसीही समुदाय है, कई लोग इसी तरह की सोच में हैं। उनकी जो गलतफहमी है उद्धार पाने के संबंध में, एक अच्छे विश्वासी होने के संबंध में, उनका जो सोच है, मेरे दादा दादी मसीही थे, मेरे नाना नानी मसीही थे, हम तो मसीही कैंपस में, मिशन कंपाउंड में हमारा जन्म हुआ है। हमारे जीवन में कभी भी उद्धार नहीं है, ऐसी शक की कोई गुंजाइश नहीं है। मेरे प्रियो, हम अगर किसी मसीही देश में, मसीही समाज में, मसीही परिवार में जन्म लिए हैं, उसके वजह से हम मसीही हैं, तो शायद ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। वचन बतलाता है मात्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ही हम मसीही होते हैं या उद्धार को प्राप्त करते हैं।
क्योंकि उद्धार का जो कार्य है प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर उसे पूरा किया। ना केवल ये लोग वंशावली पर घमंड किए, मतलब अपने आप पर घमंड किए, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो 17 पद का दूसरा हिस्सा कहता है, और व्यवस्था पर भरोसा रखता तथा परमेश्वर पर गर्व करता। उसका दूसरा हिस्सा जहां पर कहता है और व्यवस्था पर भरोसा रखता, इन लोगों ने व्यवस्था पर घमंड किया, व्यवस्था के लिए घमंड किए। वे जानते थे कि परमेश्वर की दृष्टि में व्यवस्था महत्वपूर्ण है। यदि आप पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसका 6 अध्याय और उसके 4 पद से लेकर के 9 पद तक, वहां लिखता है, हे इस्राएल सुन, परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण तथा अपनी सारी शक्ति से प्रेम कर। आज मैं जिन वचनों की आज्ञा तुझे दे रहा हूं वे तेरे मन में बनी रहें, मन में बनी रहे, और तू उनको यत्नपूर्वक अपने बाल बच्चों को सिखाना तथा अपने घर में बैठे, मार्ग पर चलते और लेटते तथा उठते समय उनकी चर्चा किया करना। तू उनको अपने हाथ पर चिन्ह स्वरूप बांधना तथा वे तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे। तू उनको अपने घर की चौखटों और अपने फाटकों पर लिखना, लिखित में होना चाहिए, रखना चाहिए, इस तरह से करना। इसी प्रकार के विचार को जब आप पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 11 अध्याय के 13 से 21 पद में, जो अभी हम नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, साथ ही साथ गिनती उसका 15 अध्याय 37 पद से लेकर के 41 पद के बीच में कुछ चीजों को उन लोगों ने लिखित रूप दे दिया। जो व्यवस्था थी उसको उन्होंने सोचा कि व्यवस्था को पाना, इसे रख लेना, लिखकर रख लेना, या व्यवस्था को याद कर लेना, या 10 आज्ञाओं को याद कर लेना, इतना ही काफी है। इसे केवल लिख करके रख लेना ही काफी है। ऐसा करने से परमेश्वर के साथ हमारे संबंध ठीक ठाक रहेंगे, हम ठीक हैं। मेरे प्रियो, हम कहां तक इसे समझ पाए हैं? क्या हम इसे समझ सके हैं? व्यवस्था, परमेश्वर का वचन। कई बार जरा सोचिए, चर्च में कई लोग होते हैं, चर्च में विश्वासी बहुत सारे लोग होते हैं, और चर्च में मान लीजिए एक जन है जो खड़ा होता है और कहता है, मेरा सारा जीवन मसीही लोगों के बीच में व्यतीत हुआ है, मेरा सारा जीवन मसीही चीजों के आसपास मैंने अपना सब कुछ बिताया है, मैं मसीही गीत जानता हूं, कोयर में मैं हूं, मैं अच्छे अच्छे संदेश, अच्छे अच्छे प्रचारकों के संदेश को सुनता हूं, बाइबल पढ़ता हूं, मसीही रीतियां जितनी भी हैं उनमें मैं शामिल होता हूं। मेरे प्रियो, अगर वो सावधान नहीं है, अगर वो सतर्क नहीं है, तो वो जो भी सोच रहे हैं उसके आधार पर वो स्वर्ग नहीं प्राप्त करेंगे, उसके आधार पर उसके पास कोई जीवन नहीं मिल पाएगा जो परमेश्वर देना चाहता है। केवल चीजों को करने से, लिख कर रखने से, रीतियों को मानने से कोई मसीही नहीं बन जाता है। ये सारी चीजें उस व्यक्ति को बचा नहीं सकती, क्योंकि सच्चाई वो नहीं है जो वो सोच रहे हैं। वो व्यक्ति जो कर रहा है वो मात्र एक ज्ञान है जो वो रखा है और उसके अनुसार चीजों को कर रहा है। यदि उस सच्चाई को, उस ज्ञान पर अगर वो विश्वास नहीं करता, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता है और उन चीजों को व्यवहार में नहीं लाया है, तो उसके जीवन में उन चीजों को करने का कोई लाभ नहीं होने वाला। उस समय के लोग अपने व्यवस्था के लिए घमंड किए। इस प्रकार से वे अपने आत्मिक कॉन्फिडेंस में वे रह रहे थे। तीसरी चीज जो हम यहां पाते हैं, 17 पद का जो अंतिम हिस्सा है वो और 18 वचन, रोमियो उसका 2 अध्याय और 17 पद का
अंतिम हिस्सा और 18 पद, व्यवस्था पर भरोसा रखता, उसके बाद तथा परमेश्वर पर गर्व करता है, और 18 पद कहता है और उसकी इच्छा को जानता और व्यवस्था में शिक्षित होकर उन बातों का समर्थन करता है जो अनिवार्य है। सुनने में बड़ा पॉजिटिवनेस दिखता है, लेकिन यहां आप पाएंगे वे अपने प्रभु के लिए घमंड किए। दैट इज स्पिरिचुअल कॉन्फिडेंस। ये उनका आत्मिक आत्मविश्वास था जिसके कारण वे न्याय को प्राप्त करेंगे। इन लोगों ने परमेश्वर के साथ उनका एक अच्छा संबंध है, इस बात का उन लोगों ने दावा किया। और यह दावा उन लोगों ने कैसे किया? अपने जो धार्मिक क्रियाकलाप हैं उसके आधार पर। वे सोचे कि परमेश्वर इतना ही से खुश हो जाएगा, और वे भूल गए थे कि वे गलत थे। मेरे प्रियो, आप चाहे कितने भी अच्छे हों, कितने भी अच्छी तरीके से चीजों को तरीके से करना जानते हो, कितने भी अच्छी तरीके से आपको परमेश्वर के वचन का कंठस्थ हो गया हो, आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। यशायाह उसका 64 अध्याय और उसके 6 पद में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखता है, क्योंकि हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान हैं। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के काम हमें वायु के समान उड़ा ले जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे, उन्होंने लोगों के साथ अक्सर बातें की और उन्हें समझाने का प्रयास किया। और उन्होंने एक बात कहा, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय और उसके 20 पद को आप देखेंगे, जहां पर वो कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा लोगों से, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तो तुम परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश ना कर पाओगे। बिना उद्धार के कोई उपाय नहीं है। केवल चीजों को मानना, चीजों के अनुसार तौर तरीकों को करना, कंठस्थ कर लेना काफी नहीं है। परमेश्वर हमें दृढ़ता की ओर, परमेश्वर हमें याद दिलाना चाहता है कि हम सच्चाई को जानें। प्रभु को हम जान गए हैं, प्रभु के लिए हम घमंड कर रहे हैं, इसके द्वारा शायद हम ओवर कॉन्फिडेंस में हैं। रोमियो 10 अध्याय उसका 9 और 10 पद कहता है, उद्धार के लिए आपको मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करना है, उसको प्रभुता करने देना है, मन में विश्वास करना है कि यीशु मरे हुओं में से जी उठा, पिता ने उसे मुर्दों में से जिलाया है। मुंह से अंगीकार करना यीशु को प्रभु जानकर, और मन से विश्वास करना मतलब भरोसा रखना कि वही एकमात्र उद्धार करता है। इफिसियों 2 अध्याय उसका 8 और 9 पद भी कहता है कि और विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। ये ऐसे वचन है जो शायद अक्सर हम लोग सुनते होंगे, मैं निकाल कर नहीं पढ़ रहा हूं। वहां लिखता है कि कोई इस बात के लिए घमंड ना करे, ये मनुष्य के द्वारा नहीं हुआ है, परमेश्वर के द्वारा हुआ। ये उसका दान है, ये उसका दान है कि कोई घमंड ना करे कि कार्य के द्वारा इसे प्राप्त किया। उद्धार परमेश्वर का वरदान है। जब यीशु के लहू का उपयोग हमें से प्रत्येक के जीवन में होता है, तभी उस जीवन से प्रभु प्रसन्न होता है। क्या आपने अपने जीवन में यीशु के लहू का उपयोग किया है? वे अपने प्रभु के लिए घमंड किए। अंत में जब हम देखते हैं इन यहूदियों की समस्या क्या थी, क्यों धार्मिक लोगों पर परमेश्वर का न्याय आता है, किस प्रकार का उनका स्पिरिचुअल कॉन्फिडेंस है, आप पाएंगे 19 और 20 पद को जब आप देखेंगे। रोमियो 2 अध्याय उसका 19 और 20 पद कहता है, और अपने आप पर इस बात का भरोसा रखता है कि तू स्वयं
अंधों का पथ प्रदर्शक, अंधकार में रहने वालों के लिए ज्योति, निर्बुद्धियों को समझाने वाला, बालकों का शिक्षक है, क्योंकि तुझे व्यवस्था में ज्ञान और सत्य का स्वरूप प्राप्त हुआ है। यहां पर एक और बात, जिस तरह से वे लोग अपने आप को धार्मिक बनाते थे, जिसके कारण उनके ऊपर न्याय आने वाला है, वे अपने अगुवेपन पर घमंड किए हैं। आज भी बहुत सारे लोग हैं इस संसार में जो अपने लीडरशिप पर बड़े घमंड करते हैं। मेरे समान कोई और लीडर नहीं है, कहते हैं 19-20 पद के अनुसार। क्यों ऐसा करते? क्योंकि उनके पास व्यवस्था थी और इसलिए सोचते थे कि वे सब कुछ जानते हैं। उन्होंने सोचा कि हमारा परमेश्वर जानता है, मैं जानता हूं। वे इस बात का घमंड करते थे कि हमारा परमेश्वर के साथ बहुत अच्छा संबंध है। और उसका आधार क्या है? क्रियाकलापों के आधार पर जो कार्य वो करते थे, जो कि ढकोसला हुआ करता था। वे अपने आप को औरों से ऊंचा समझते थे, जबकि वचन ऐसा नहीं कहता है। कोई भी अगुआ, कोई भी लीडर, जब वो प्रभु की दृष्टि में ऊंचा है तो वो दूसरों के सामने अपने आप को हमेशा नीचा रखेगा। लेकिन यहां पर ये लोग अपने आप को औरों से ऊंचा समझते थे और इसी आधार पर वे लोगों के साथ व्यवहार करने लगे, जो कि गलत था, परमेश्वर की दृष्टि में गलत था। क्योंकि ये लोग तो परमेश्वर को अर्थात प्रभु को ठीक से पहचानते भी नहीं थे और इसीलिए ये लोग इस तरह के व्यवहार को किया करते थे। उन लोगों का तरीका था, वे जिस किसी को भी चेला बनाते थे, वे लोग अपने तौर तरीके से चेला बनाते थे। हर तरह के धार्मिक क्रियाओं को उन लोगों से करवाते थे और कहते थे ऐसा करो, नहीं तो फिर आप एक अच्छे लीडर नहीं हो। मेरे प्रियो, आज भी ये दशा हमारे बीच में, आज के समाज में देखी जा सकती है। फोर्स करना, दबाव डालना, ऐसा करना है। मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा ऐसे लोगों के विषय में? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय और उसका 15 पद को देखिए। हे पाखंडी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक मनुष्य को अपने मत में लाने के लिए जल थल में फिरते हो और जब वो आ जाता है तो उसे अपने से दुना नारकीय बना देते हो। इसी तरह से आज के संसार में लोग कार्य कर रहे हैं। एक धार्मिक व्यक्ति पूरे दबाव देकर किसी को चेला बनाता और सिखाता है, मैं ऐसा करता हूं इसलिए तुम भी ऐसा करो, मेरा तरीका ऐसा इसलिए तुम्हारा भी यही तरीका होना चाहिए। भूल जाते हैं कि प्रभु का तरीका क्या है, प्रभु की इच्छा क्या है। और ऐसे में क्या करवाते हैं, कभी इस तरह का वस्त्र पहनिए तो कभी इस तरह का बाल का स्टाइल रखिए तो कभी इस तरह से उठिए, इस तरह से बैठिए। कई तरीके को जो मनुष्य ने खुद इजाद किया, खुद उसने बनाया है। कुल मिलाकर के सब के सब बाहरी दिखावा में लगे हुए हैं। यदि आप बाहरी दिखावा में लगे हुए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि प्लीज आप अपने भीतर प्रभु को अच्छा दिखावा दिखाएं। प्रभु हम सबसे यही चाहता है, हम सबकी यही दशा रही होगी कि हम बाहरी रूप से अच्छा दिखने का प्रयास करते रहे होंगे, लेकिन आज प्रभु हमसे कहना चाहता है उनके समान मत बनो जो अपने अगुवेपन पर घमंड किए, उनके समान मत बनो जो अपने प्रभु के लिए घमंड करते हैं, उनके समान मत बनो जो व्यवस्था के लिए घमंड करते हैं, उनके समान मत बनो जो वंशावली पर घमंड करते हैं। क्योंकि ये सारी चीजें ये दर्शाती है कि वे आत्मिक कॉन्फिडेंस के कारण अपने आप को एक धार्मिक व्यक्ति मान रहे हैं। परमेश्वर ऐसे धार्मिक व्यक्ति के लिए अपने न्याय को निश्चित रूप से दिखाएगा। याद रखिए, मात्र विश्वास के द्वारा ही कोई भी व्यक्ति बच सकता है और हमें इस महत्वपूर्ण बात को समझना जानना बहुत जरूरी है। प्रभु हम सबके साथ हो, हमारी सहायता करें कि हम विश्वास के द्वारा जीवन में आगे बढ़ सके, परिपक्व हो सके, प्रभु के लिए एक उपयोगी जीवन जीने पाए। आइए हम प्रार्थना करें।
सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, धर्मी ठहराने वाले प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए, इस संगति के लिए। प्रभु हमारी मदद करें कि हम किसी भी तरह से बाहरी दिखावा में आकर धार्मिक बनने का प्रयास ना करें। जिस तरह उन दिनों में रोमियो उसके दूसरे अध्याय 17 से 20 पद में जो हमने देखा, कैसे वे लोग व्यवस्था के लिए घमंड कर रहे हैं, प्रभु के लिए घमंड कर रहे हैं, लेकिन जो प्रभु चाहता है उसके अनुसार जीवन नहीं बिताते हैं, विश्वास में नहीं चलते। प्रभु आप मदद कीजिए, सहायता कीजिए, हमारा जीवन आपके अधिकार में, आपके प्रेम में बना रहे और हम आपके लिए प्रभु इस जीवन को समर्पित करने पाए। बाकी के समय में हमारे साथ हों, इस पृथ्वी पर के अंतिम समय में हम आपके लिए पवित्रता का जीवन जी सकें, हमारी अगुवाई कीजिए। सारा आदर, सारी महिमा आपको देना चाहते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र नाम में अर्पण कर दें। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आप सबों को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। इसी तरह से आइए हम वचन में बढ़ते रहें।